तो ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद वैश्विक मोर्चे पर एक ऐसी योजना के तहत अमेरिका आगे बढ़ रहा है जिसकी कल्पना भी किसी की नहीं की होगी। यह योजना है अमेरिका का दोहरा विस्तार। इसमें सीमा के साथ आर्थिक संसाधनों को बढ़ाने वाली हर गतिविधि को शामिल किया गया है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह गतिविधि किसके पक्ष में है, किसके नहीं, यह देशों पर निर्भर करता है। लेकिन ट्रंप की नजर किन देश और क्षेत्रों पर है, इसे एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। ट्रंप की नीति पर विवाद शुरू, यूएस का विस्तारवाद। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद उम्मीद थी कि जहां जहां बारूद सुलगा है वहां वहां समीकरण बदल जाएंगे। हालांकि ये उम्मीद अभी टूटी नहीं है, लेकिन वैसा नहीं हुआ जैसा कि ट्रंप ने सत्ता में आने से पहले वादा किया था। अलबत्ता जो उम्मीद नहीं थी वो ज्यादा हो रहा है। इसमें अमेरिका का विस्तार भी शामिल है। यानी जो देश ज्यादातर देशों के विलय से महाशक्ति बने हैं, वो अब विस्तार के क्रम में अपना कदम एक बार फिर बढ़ा रहे हैं। और ये विस्तार दो मोर्चे पर हो रहा है। इनमें पहला जमीनी सीमा का विस्तार है और दूसरा आर्थिक संसाधनों का विस्तार। इनमें बात जमीनी विस्तार की करें तो ट्रंप की मंशा अमेरिका के नक्शे में कनाडा के शामिल करने से ही जाहिर हो चुकी थी। लेकिन यह विस्तार सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका की नजर दुनिया के कई देशों पर है। इनमें कनाडा के अलावा ग्रीनलैंड, इंडोनेशिया और यूक्रेन शामिल हैं। ग्रीनलैंड दोबारा खरीदने की इच्छा ट्रंप पहले ही जता चुके हैं। वहीं इंडोनेशिया पर संपूर्ण कब्जे के लिए भी वो कदम बढ़ा चुके हैं। लेकिन कनाडा और यूक्रेन को लेकर ताजा खुलासा ये है कि ट्रंप इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कनाडा को अमेरिका में मिलाने की इच्छा ट्रंप ने स्विट्जरलैंड के दावोस में हो रही विश्व आर्थिक मंच की बैठक में वर्चुअल संबोधन के दौरान खुद कही है। ठीक ऐसे ही यूक्रेन के लिए भी ट्रंप का विस्तारवादी प्लान धरातल पर उतारा जा सकता है, जिसके संकेत खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दिए हैं। उनके मुताबिक यूरोप को ऊर्जा संसाधनों के लिए रूस की नहीं बल्कि अमेरिका की जरूरत है। हम अपनी कूटनीति तैयार कर रहे हैं जो यूरोप को मजबूत करने की गारंटी है। यानी ज़ेलेंस्की अब यूरोप के बजाय सीधे अमेरिका की शरण में जाने की तैयारी कर रहे हैं। और ट्रंप के साथ समीकरण सही बैठे तो फिर विलय के प्रपोजल पर वो आगे भी बढ़ सकते हैं। लेकिन क्या दुनिया को अमेरिका का इस तरह धन बल के आधार पर विस्तार रास आए?